और कल बंदा डाल के बोली काए भेज सजरे ओ बाबा काए भेज और क्या बोली था खेल यादों में खिला ये सब मेरा था शहरिया छूट गई ये धरती छूट गई चाहिए हमने खेला इस तरीके से सीता जी विदा ले रही है। जनक जी समझा रहे बेटी जाना उस घर में और कभी उस घर को पराया समझना। तो सखिया भी आज गलवैया डाल के बोली जा रही हो जाओ बहना आज से हमारा तुम्हारा संबंध छूट गया है। याद रखना भक्तों लड़की का जिस दिन से मायका छूट जाता है फिर तो उसका नाम का मायका रहता है कब तक जब तक उसके माता पिता है। माता पिता अगर चले जाएं तो फिर जब तक उसका भाई है तब तक तो उसका मायका है बाकी तो फिर प्रेम का संबंध है। याद रखो आज जो बहन कभी बचपन में यहाँ खेली होगी किसी दिन हमारी भी माता जी यहाँ उनका भी सब कुछ था लेकिन इंसान जब चला जाता है फिर उसका कोई जोर नहीं रहता है। याद रखो मेरा कहना है आप माता पिता रहे चाहे ना रहे लेकिन अगर मायके का एक इंसान भी कहा गया मायके का कुत्ता भी अगर पहुंच जाए तो उस बहन में बहुत प्यास लगती है। ध्यान देना जो सज्जन अगर अपने गांव की किसी लड़की के यहाँ पहुंचता इस आशा लेके कि मेरे गांव की बहन है मेरे गांव की दुआ है तो समझो उसका कितना हृदय हो जाता। लेकिन आज महाराज लोगों को सावन में कोहरी देने में भी लगता है महाराज 100-200 रुपए आप लोग अपने खर्चे में उड़ा देते हो लेकिन 100 रुपए की आप किसी चीज को ले जाकर के उस बहन के द्वारे जा पाते हैं। याद रखो अगर तुम किसी के बहन के साथ करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा। ध्यान देना सावन का महीना आता है तो बहन चाहे पुरानी हो या नहीं सबकी एक ही राय होती है कि मेरा कोई भैया भतीजा आएगा। और आज क्या बोली है मायके की सबको रटन होती है तो सखियां रोकर बोली है। ध्यान देना कि पाप की तुम को सुखी
रानियां रो कर कहने लगी, चली जा बहन, तू आज हमें छोड़ के जा रही है, मेरे पास तो दुआएं हैं और अपने पिता की दुआ लेके चली जा। और रोज तक बोली क्या बोली है, जब बहन कोई लड़की जब अच्छा काम करती है मायके में, जब उसकी विदा होती है तो हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज बाबुल की दुआएं बाबुल की तुझे ससुराल में तेरा प्रेम मिले बिना तुझे कभी को याद आई, मैं ससुराल तरीके से मेरे भक्तों सीता जी की जब विदाई हुई, इधर ध्यान देना, जिस समय आज सीता जी राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों लोगों को लेकर पहुंचे हैं, इधर रानियां तीनों बहुत खुश हैं। समय गुजरने लगा है, आज जिस समय इधर समय गुजरने लगा, सीता जी बड़े प्रेम से रह रही हैं। सुखदेव भगवान बोले, सुनो राजन, आज धीरे धीरे समय गुजर रहा है, एक दिन की बात है, ध्यान देना। जिस समय महाराज जो जनक थे, बैठे हैं आंगन में, तो उनकी नजर बालों पे पड़ी। महाराज कि देखा है दशरथ ने भक्तों, अभी बाल ने किया बालों की तरफ, लेकिन वो बाल नहीं महाराज, सर के बाल की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, जब कान के बाल सफेद होने लगे तो समझो कि अब चौथापन आ चुका है। विचार करने लगे, नजर पहुंची कि देखा है दशरथ ने भक्तों, बालों ने किया इशारा, पूरी बाल भावना धरो राजने बालों में। आज बालों में इशारा कर दिया महाराज, तुम्हारा चौथा बना चुका है, छोड़ो राज, त्यागो बालों
सारा किया महाराज, तुम्हारा अब राज करने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान देना, आज महाराज दशरथ ने विचार किया कि अब ये राजपाट हमें अपने बड़े बेटा राम को देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, एक सभा बुलाई और उस सभा में ये प्रश्न रखा, कहने लगे कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं और किसी को किसी बात की कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर ध्यान देना, जिस समय ये बात कही तो सब बड़े प्रश्न हुए कि राम राजा बनेंगे तो कितनी अच्छी बात है। आज अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाने लगी। ध्यान देना, चारों तरफ नगरी सज गई। राम जैसा राजा अगर बनेगा तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, तभी तो कहते हैं राजा हो राम जैसा है। किसी ने कहा है घोड़ी हो चाल वाली, नारी हो लाज वाली, तभी उद्धार हो सकता है महाराज। अगर जिस स्त्री के मन में लाज नहीं है तो समझो जीवन खराब हो जाएगा। और मर्द होना चाहिए बात वाला। अगर पुरुष है, मर्द है, बात नहीं उसके है तो बेकार है, वो मर्द के नाम थप्पा है। ध्यान देना, आज नगर सज गया है। इधर तो राज की तैयारी होने लगी तो उधर देवताओं में खड़बड़ खिंच गई महाराज कि अगर राम राजा बन गए तो ये रावण को कौन मारेगा, ये भार जो है पृथ्वी पे असुरों का कौन खत्म करेगा। ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहा महाराज कुछ काम करिए, राम तो राजा बनने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेजा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या बोले हैं ब्रह्मा जी, दिया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पार पार गई लिखा है कि जीव करने बस और सुख दुख भागी और जाय आवत देव आज सरस्वती से कहा जाओ अवध में देखो देवताओं का काम बनाओ, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी सरस्वती पार पार कहीं चली विचार जीव आज मेरे भक्तों इधर सरस्वती पहुंची। जीव कर में बसे और सुख दुख भागी और जायु अवध देव हित लागी। जाइए देखिए, और इधर सरस्वती है जो आई अयोध्या में जाकर के मेरे भक्तों मंथरा के